बिहार में स्पेशली तीन ताकत होता है, एक नीतीश कुमार, एक लालू यादव और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। पाया गया है कि दो शक्ति जब एक साथ हो जाती है तो तीसरा पर भारी पड़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है 2019 में माई बाप की पार्टी बोला कर रहे हैं आज के डेट में माई अब बाप। तो माई बाप क्या है? पिताजी और माता श्री दोनों मुख्यमंत्री बने या पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के फेर में उनके समाज के लोगों को कुछ करने की बात तो आता ही नहीं है सामने में। सिर्फ कहते हैं कि हमारा पुत्र को मुख्यमंत्री बना दो। उनका केवल और केवल सत्ता चाहिए। वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे जैसे भी हो, सत्ता हमेशा बचा रहे। हमें उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। वो मोदी जी की विकास से उनको कोई मतलब नहीं। उनको संसद तो बंडमरू है, एक कर्म का आदमी नहीं है वो। हम लोग देखे भी नहीं, हम लोग जानते भी नहीं है कि संसद कौन है, कैसे दिखते हैं। तेजस्वी यादव को जब लड़का नहीं है, अब उन्होंने अधिकार दिए थे और उन्होंने जब ललन सिंह जब सीट वोट काटने के चक्कर में थे संसद को तभी पलट गए। चाहिए अगला सीएम भाजपा का होना चाहिए। तो क्या ये जाति के आधार पर यहाँ वोट कास्टिंग होगी या विकास के आधार पर होगी? डबल इंजन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ हो गए हैं। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शोक बिहार के बादशाह में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही है। और फिलहाल हम हरनौत विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा लोकसभा क्षेत्र में आता है। अब यहाँ अगर जातीय समीकरण की बात करें तो बता दें कि सबसे पहले नंबर पर कुर्मी जाति आते हैं, दूसरे नंबर पर यादव आते हैं और तीसरे नंबर पर मुसलमान वोटर्स है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे किसका राज चलता है, तो वह नीतीश कुमार है। लगभग 2 दशक से नीतीश कुमार का एक छत्र यहाँ पर राज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी जाति के नाम पर ही वोट पड़ेंगे या फिर विकास के नाम पर भी वोट पड़ेंगे? तो आइए यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है और लोग किस आधार पर वोट देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन फिर से आएगा? इस लोकसभा के चुनाव में कौन फिर से आएगा, ये तो बात स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। अब रहा बात कि आप बोल रहे हैं कि जातीय सर्वेक्षण जो बिहार में हुआ है, तो क्या ये जाति के आधार पर यहाँ वोट कास्टिंग होगी या विकास के आधार पर होगी? तो यहाँ दोनों आधार होगा, विकास भी होगा, जाति होगा। चूंकि विकास पुरुष डबल इंजन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ हो गए हैं और जातीय समीकरण के हिसाब से भी अगर आप देखें तो एनडीए में जितने भी लोग शक्ति हैं वो सभी शक्ति एनडीए के साथ में। बिहार में स्पेशली तीन ताकत होता है, एक नीतीश कुमार, एक लालू यादव और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। पाया गया है कि दो शक्ति जब एक साथ हो जाती है तो तीसरा पर भारी पड़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है 2019 में ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों साथ हुए थे तो 40 में से 39 सीट लेके गए थे। इस बार भी रिपीट करेंगे, एक सीट बढ़ेगा, वो 40 के 40। महागठबंधन का इसमें इस बार का खाता खुलने का कोई आधार नहीं बनता है इसमें। जैसे कि आप कह रहे हैं नीतीश कुमार विकास पुरुष है, नो डाउट, लेकिन वो क्रेडिबल नहीं है। इसको लेके क्या बोलेंगे? वो क्रेडिबिलिटी दिनों दिन खोते चले जा रहे हैं। एक्चुअली क्रेडिबल नहीं है, दिनों दिन खोते चले जा रहे हैं। एक नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं बिहार के अंदर में एक चेयर पर, तो विरोधी दल और साथ साथ उनके साथ में रहने वाले लोगों को भी वो पच नहीं रहे हैं। लग रहा है कि इनको जैसे भी हो इस कुर्सी से हटा करके ये चले जाएं। दूसरे को तकलीफ क्या है कि हम उस सत्ता में नहीं हैं, और जब सत्ता में जगह देते हैं नीतीश कुमार तो दौड़े दौड़े वहाँ चले आते हैं। और सबसे तीसरी नंबर के पार्टी है, 45 हमारा सीट है, 45 में भी हम ही मुख्यमंत्री हैं, 72 में भी हम ही थे, 78 में भी हम ही थे, 115 में भी हम ही थे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में भी हम ही हैं। अब आने वाला समय में देखिए नीतीश कुमार क्या करते हैं, केंद्र में जाते हैं तो लोगों को चांस मिलेगा यहाँ मुख्यमंत्री में, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो हमेशा बदलते रहते हैं, इसमें दो मत नहीं है। इसी सत्र में 3 बार बदले हैं उप मुख्यमंत्री और 3 बार 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर में थे।
फिर बीच में तेजस्वी जी यादव आ गए, उसके बाद फिर अभी देखिए दो भी उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से आ गए, फिर भी कहते हैं नीतीश कुमार पलटू राम है। नीतीश कुमार वो शख्सियत है, नीतीश कुमार में सबसे बड़ा गुण मंत्र क्या है कि वो ईमानदारी है, परिवारवाद नहीं है, किसी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया जैसे और भी महागठबंधन के पार्टियों में है। माई बाप की पार्टी बोला कर रहे हैं आज के डेट में, माँ या बाप। तो माई बाप क्या है, पिताजी और माता श्री दोनों मुख्यमंत्री बने या पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के फेर में उनके समाज के लोगों के कुछ करने की बात तो आता ही नहीं है सामने में, सिर्फ कहते हैं कि हमारा पुत्र को मुख्यमंत्री बना दो। अरे भाई, आपके जाति का संख्या बहुत ज़्यादा है तो किसी जाति को बनाइए ना, कुछ और बताइए ना, तो उसी परिवार से सब लोगों को दे रहे। तो ये तो लिमिटेड है, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी जो लिमिटेड पार्टी है, कंपनी के रूप में काम कर रही है। यही कारण है। लालू जी ठीक है कि मुंह में आवाज दिए थे, लेकिन उसी गरीब जनता को सारा जमीन छीन करके और अपने को बनाया और जॉब दिया उसमें, रेलवे में जब उनको मौका मिला तो आप जानते हैं कि जॉब फॉर लैंड स्कैन के अंदर में वो फंसे हुए हैं और इस तरह से ईडी, सीबीआई सब तरह के केसेस उसमें है और सजेबार हो चुके हैं। ये प्रूफ्ड है, कानूनन प्रूफ्ड है। अब लोग माने ना माने, कानूनन प्रूफ है। लेकिन नीतीश कुमार के दरवाजे पर आज तक किसी भी प्रकार के कोई जांच एजेंसी नहीं पड़ा। यही इनकी ताकत है, यही मूल मंत्र है, ये परिवारवाद नहीं है। और यही कारण है कि आज सभी पार्टी विरोध होने के उपरांत भी नीतीश कुमार को कोई हिला नहीं सकता। सर, जैसा कि आप भी जदयू के नेता हैं और सर बता रहे हैं कि राजद पे कई सारे जिन्होंने, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि उन पे चारा घोटाला का आरोप है, लैंड फॉर जॉब स्कैम है, तो फिर नीतीश कुमार उनके साथ क्यों गए? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार समय के अनुसार पलटी मारते हैं, है ना। समय के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे कि सारी चीजें मेरे फेवर में नहीं चल रही है, तो क्या भ्रष्टाचारियों के साथ जाके हाथ मिलाना, जैसे कि सर बता रहे थे, ये सही है? भ्रष्टाचारी अभी कोई मुद्दा नहीं है इनके सामने है। ये बोलते हैं जंगल राज के खिलाफ में ही आए थे, जंगल राज के खिलाफ ही ना आए थे, जंगल राज के साथ, जंगल राज के साथ फिर चल गया। हो सकता फिर मारेंगे, वो भी हो सकता है, ये भी कोई संभव नहीं है। 10वां भी जा सकते हैं, अगर मोदी इससे अच्छा टाइप नहीं रहा इनको तो जा सकते हैं 10वां बार, कोई गारंटी नहीं है। क्या लगता है 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या फिर से यहाँ पे जदयू के कैंडिडेट ही जीतेंगे? यहाँ मैम ऐसा है कि यहाँ जो है कि नीतीश जी, यहाँ विकास मुद्दा भी चलता है, जातीय मुद्दा भी चलता है। नालंदा लोकसभा जो है, क्या की सड़कें हम अभी देख के आ रहे हैं, इतने सालों में विकास नहीं दिख रहा है कहीं। दिया तरह अंधेरा है, दिया तरह अंधेरा बोलता है ना। यहाँ जाइए ब्लॉक प्रखंड का जाले, हॉस्पिटल जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो है अंग्रेजी जमाना वाला है। अंग्रेज जमाना, सब जगह मोटर एस्टीमेट से ब्लॉक बन गया, प्रखंड का जाले। यहाँ जाइएगा तो वही टूटा फूटा मिलेगा, टूटा फूटा है ना, बहुत दिया तरह अंधेरा है नौत में। पूरा जनता से पूछ लीजिए, अब बारिश होगा ना तो जल जम जमाव से भर जाता है, पूरा जल जमा हो जाता है, कोई बाहर नहीं निकलने का मामला नहीं है। यहाँ बहुत बुरा तरह है, हनौत मेरा बहुत विकास से अछूता है। यहाँ का विकास क्यों नहीं हो रहा है? नीतीश जी मिल भी नहीं करते हैं किसी से, चाह के भी हम तो चाहें कि कल मिल लें, जनता यहाँ से चाहें, लेकिन नहीं मिलते हैं। पॉइंट क्या हुआ, यहाँ के लोग वोट क्यों देते हैं? जी, यहाँ के लोग फिर वोट क्यों देते हैं? वोट यहाँ संतोष जी कह रहे थे कि बाजार में चूँकि अभी 4 लेन NH बन रहा है, इसके चलते रोड खराब। लेकिन और अगल बगल गाँव के जाके देखिए, जितना नीतीश कुमार विकास किए हैं सड़क का, एक एक गांव जो है सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी NH बनने के चलते बाजार का रोड खराब है। आपको देख लीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे विकास तो हुआ है, लेकिन हरनौत में विकास नहीं हुआ है, बाकी सारे जगह विकास हुआ है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। देखिए, ऐसी बात है, सबसे पहले तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। विकास एक दिन में नहीं होता था। हमारे बाप दादा बैलगाड़ी पर भूसा ले जाया करते थे, आज बैलगाड़ी नहीं है, जहाँ भी देखिएगा 4 चक्का चलता है। पहले गांव में एगो साइकिल मिलता था किसी को शादी में, तो उस साइकिल देखे लगी भीड़ लगता था। आज जो है ना, इतना विकास हो गया है कि अब तो हेलीकॉप्टर किसी को मिलेगा तब भीड़ लगेगा, और 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो घरे घर हो गया। जहाँ तक हरनौत का विकास का बात है, तो वास्तव में जो अभी हमारे नेताजी कह रहे थे, तो है क्या कि आबादी बढ़ती जा रही है। जब जब आबादी बढ़ेगी। सर, इन शॉर्ट में पूछे कि कौशलेंद्र कुमार जो है यहाँ के लीडिंग सांसद है, उनकी तरफ से क्या कुछ विकास किया गया है? देखिए, माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी ने बहुत काम किए हैं इस क्षेत्र के। हाल ही फिलहाल में देखिए, यहाँ हरनौत स्टेशन पर बुद्ध पूर्णिमा का स्टॉपेज नहीं था, तो उसको भी दिलाने का काम किया है। बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने जनता के जो विकास के लिए जो बातें होती है वो लोकसभा में हमेशा उठाते रहे हैं, और बहुत उनके तरफ से हर क्षेत्रों में विकास का कार्य किया गया है। क्या लगता है कि इस बार फिर से वही आएंगे?
हाँ, जब टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से कोई उनको हरा नहीं सकता है, इसलिए कि यहाँ न्याय के साथ विकास हुआ और उसमें विश्वास जुट गया है, इसलिए कोई ताकत नहीं है। ये यहाँ पूरे बिहार में 40 के 400 सीट एनडीए के झोली में डाला जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जो काम किए हैं वो जन जन तक पहुँचा है, सब में भाईचारा सद्भाव का माहौल है और बहुत बहुत धन्यवाद। सर आते हैं 1 मिनट। तो आइए अभी यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ से नालंदा लोकसभा क्षेत्र से किस पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे? नालंदा लोकसभा से कैंडिडेट तो हम लोग का डिमांड है कि भारतीय जनता पार्टी का हो और हम लोग हमेशा गठबंधन की राजनीति में हमें नालंदा जिला के जो भी भाजपा का जो भी कार्यकर्ता हो या तो कोई भी हो हमेशा उपेक्षित महसूस करता है। और आदरणीय गार्जियन महोदय बोले कि हमारे पार्टी के नेता 40 हो, 145 हो, 118 हो, 112 हो या 180 पर हमेशा मुख्यमंत्री हमेशा ही रहे, तो वो अच्छी बात है। उनका केवल और केवल सत्ता चाहिए, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे जैसे भी हो, सत्ता हमेशा बचा रहे। हमें उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। वो मोदी जी की विकास से उनको कोई मतलब नहीं। उनको ठीक है, जब 45 सीट पर ही हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे हैं और बोले कि 112 सीट पर भी मुख्यमंत्री थे, 78 पर भी मुख्यमंत्री थे, तो फिर भ्रष्टाचारी के साथ क्यों मुख्यमंत्री बने? आप फिर उधर से आते हैं तो फिर कहते हैं वो भ्रष्टाचार है। अभी आप भ्रष्टाचार खत्म हो गया था जब आप उनके साथ सत्ता में गए थे। तो बार बार पलटी मार रहे हैं तो फिर लोग क्रेडिबिलिटी जो है उनका खो रहा है ना दिनों दिन। नालंदा के सांसद जब यहाँ के राम भक्त पर बात तो राम भक्त को बोले थे कि ये अपने माई बाप का श्राद्ध का कर्म का एक निमंत्रण कार्ड बांटे हुए जा रहा है, तो उस पर तो राम भक्त ही विचार करेगा। जो माननीय सांसद महोदय कहता था कि लोग कहता कि गूंगा नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं, लोग बोलता है कि गूंगा सांसद है, कुछ नहीं बोलते हैं, और इतना बड़ा बयान दिए सब सारे राम भक्त। क्या लगता है एमपी का बदलना चाहिए यहाँ? बिल्कुल यहाँ एमपी बदलना चाहिए। ये एमपी हैं और सारे लोग को वोट से जीतते हैं। हम लोग मैडम आज तक चेहरा नहीं देखे, चिन्हबे नहीं करते कि मेरा सांसद कैसा है। सांसद तो बंडमरू है, एक कर्म का आदमी नहीं है वो। क्या लगता है हम लोग देखे भी नहीं है, हम लोग जानते भी नहीं है कि सांसद कौन है, कैसे दिखते हैं। तो कैंडिडेट जदयू को बदलना चाहिए? एकदम 100% हम बोलेंगे माननीय नीतीश बाबू जी से कि माननीय नीतीश बाबू जी कैंडिडेट नालंदा लोकसभा का चेंज कर दीजिए, हम लोग बहुत खुश होंगे, अतः दिल से वोट करेंगे। एज अ वुमेन क्या लगता है आपको कि बिहार में वुमेन के लिए स्पेशली आपके इलाके में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ है, नीतीश कुमार के राज्य में हुआ है। महिलाओं के लिए सशक्त किए हैं, बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई में आगे निकली हैं, जॉब में भी बहुत निकले हैं, और अभी तो साइकिल योजना बहुत सारे हैं जो मुख्यमंत्री जी महिला के लिए काम किए हैं, और रोड का भी विकास किए हैं, बिजली का भी किए हैं। अब कहीं कहीं छोटा छोटा जो बना हुआ है वो नहीं बना है, तो वहाँ के मुखिया या सरपंच या वार्ड वहाँ का भी कमी है कि वहाँ ये रोड इसका विकास करे उसके लिए। और विश्वास है कि इस बार और एनडीए का सरकार अच्छा से बने और अच्छा से और विकास हो, ताकि केंद्र से भी सहयोग मिले। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और उनका सहयोग मिल रहा है। और पहले था जो धुआं फेंकने वाला जो इंजन था वो खत्म हो गया, डबल इंजन का सरकार आया तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों से बात हमने की है और यहाँ पे कुछ वृद्ध महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है यहाँ पे। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि कौन होगा यहाँ का सांसद? सांसद यहाँ बीजेपी का होगा, यहाँ बीजेपी सबसे ये है 40 सीट में 30 सीट बीजेपी जीतेगी और उसके बाद में 10 सीट में और सब पार्टी रहेगा। यहाँ विकास का काम कुछ नहीं हुआ है, 50% विकास हुआ, 50% विनाश का काम हुआ है। अब नीतीश बाबू तो सिर्फ बात के पलटूरामी है, ये तो विधानसभा में क्या क्या बोली ने सर्वनाश की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इनको हम लोग नहीं है, इसलिए यहाँ जो भी रह गए तेजस्वी यादव को दब लड़का नहीं है। अब उन्होंने अधिकार दिए थे और उन्होंने जब ललन सिंह जब सीट वोट काटने के चक्कर में थे संसद को तभी पलट गए। चाहिए अगला सीएम भाजपा का होना चाहिए।
तो देखिए, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है। लोग जरूर वोट जदयू का करेंगे, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ का सांसद जो है उसको बदलना चाहिए और यहाँ के सीएम को भी बदलना चाहिए। सीएम जो है वो भाजपा का होना चाहिए। अब आप जरा सोचिए कि हम यहाँ पे मौजूद हैं नीतीश कुमार के गृह जिले में, और यहाँ के लोगों का यह मांग है कि मुख्यमंत्री जो है वो बदलना चाहिए और भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि यहाँ के जो लीडिंग सांसद है उनको ये लोगों ने देखा तक नहीं है, और ये लोग साफ कह रहे हैं कि हाँ, अगर जदयू का कोई कैंडिडेट उतरता भी है तो वह बदलना चाहिए, जो कि फिलहाल है उनको बदलना चाहिए, उन्हें टिकट फिर से नहीं मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जब नीतीश कुमार के गृह जिले में उनके लिए ऐसी बातें सामने आ रही है, उनके सांसदों को लेकर ऐसी बातें कही जा रही है, तो बाकी जगह का क्या हाल होगा? आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना।